तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेबुलाइजेशन मशीन को कैसे यूज करें, इसे यूज करने का सही तरीका क्या है और ये बच्चे और बड़ों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। गाइस, सबसे पहले आपको नेबुलाइजर मशीन को स्टार्ट करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। इसके बाद नेबुलाइजर मशीन, मास्क और मेडिसिन कप को भी अच्छे से साफ कर लेना है। गाइस, ये नेबुलाइजर हैंडीनैब क्लासिक कंपनी का है और ये गाइस काफ़ी इजी टू यूज़ है। और गाइस, ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसमें गाइस स्ट्रॉन्ग मिस्ट आउटपुट मिलता है आपको, जिससे मेडिसिन अच्छी तरह से लंग्स तक पहुंच जाती है। गाइस, इस मशीन का साइज़ छोटा है, इसलिए आप इसे ट्रैवल में आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब अपने सूटकेस में आप इसे ले जा सकते हैं। लेकिन गाइस, ये मशीन ना थोड़ा नॉइज़ करती है, यानी कि थोड़ा आवाज़ करती है, लेकिन नेबुलाइजेशन फास्ट कंप्लीट होता है इसमें। ओवरऑल गाइज, अगर आप एक बेसिक और इफ़ेक्टिव नेबुलाइज़र ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं कि अब इस नेबुलाइज़र मशीन को कैसे यूज करते हैं। इस मशीन के बैक साइड में एक स्विच दिया है जो कि पावर स्विच है, और इस नेबुलाइज़र मशीन से एक पावर केबल कनेक्टेड है जिसको आपको स्विच बोर्ड में लगाना पड़ेगा, और इसके बाद जो मशीन का ये बटन है प्रेस करना पड़ेगा, जिससे ये नेबुलाइज़र स्टार्ट हो जाता है। इस नेबुलाइज़र के साथ हमें ये पाइप मिलता है। इस पाइप के एक छोर को इस नेबुलाइज़र मशीन से कनेक्ट करते हैं और दूसरे छोर पर ये मेडिसिन चैम्बर दिया गया है, जिसमें हम डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन फिल करते हैं। तो ये मेडिसिन चैम्बर कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसके अंदर आपको डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन फिल करने पड़ते हैं, लेकिन मेडिसिन फिल करने से पहले गाइज आप इसे अच्छे से क्लीन कर लें। गाइस, इस मेडिसिन चैम्बर के भी अलग अलग पार्ट हैं और उनका अलग अलग काम होता है गाइस। ये देखिए, ये अंदर से भी कुछ इस तरीके से खुल जाता है और ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये गुमना नहीं चाहिए गाइस, इसे अच्छे से आपको रखना है और इसे भी क्लीन करना है गाइस। इसे इस तरीके से फंसा देते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है गाइस जो मेडिसिन को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो चलिए इसे हम लगा देते हैं गाइस इस तरीके से। चलिए गाइस, अब मैं इस मेडिसिन चैम्बर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये साफ़ कपड़ा मैंने ले लिया है और मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी। नेबुलाइजेशन को यूज करने के बाद गाइस, आपको इसके मेडिसिन चैम्बर को भी और पाइप को भी अच्छे से गर्म पानी से धो करके रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है गाइस कि इस नेबुलाइजेशन के साथ जो पाइप दिया गया है, उसके एक छोर को हम इस नेबुलाइजेशन मशीन से कनेक्ट कर देंगे। गाइस, यहाँ पर मैं अपने बेटे को नेबुलाइजेशन देने वाली हूँ, इसलिए गाइज मैं यहाँ पर आपको मेडिसिन वगैरह भी डालकर बताने वाली हूँ। तो ये डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन है, जिसे मैं यहाँ पर मेडिसिन चैम्बर में फिल करूँगी। तो चलिए एक एक मेडिसिन दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको अपने बेटे को ये दोनों जो मेडिसिन है वो हाफ हाफ करके देना है। तो इस मेडिसिन को मैं ऐसे तोड़ लूँगी और अब मैं इस मेडिसिन को इस चैम्बर के अंदर आधा फिल कर दूँगी। तो मुझे दोनों जो मेडिसिन है ना वो आधे आधे फिल करना है, और जो आधी मेडिसिन बच जाएगी उसे मुझे फिर से यूज़ करना पड़ेगा। तो उसे बाद में कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगी आगे। तो चलिए पहले मैं क्या कर लेती हूँ, दोनों मेडिसिन जो है वो इस चैम्बर के अंदर फिल कर लेती हूँ। तो देखिए गाइज, इतना आधा मेडिसिन जो है वो मैंने बचा लिया है, और इन दोनों आधी बची हुई मेडिसिन के मुंह पर हम टेप लगाकर फ्रिज में रख देंगे ताकि इसे दोबारा यूज कर सके। तो चलिए अब हम इसका कैप बंद कर देते हैं। तो देखिए गाइज, हमें नेबुलाइजेशन मशीन के साथ 2 मास्क भी मिलते हैं और इस तरीके का एक पंप भी मिलता है। यदि आपके बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं तो आप इस पंप को इस मेडिसिन चैम्बर से कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। तो देखिए गाइज, ये है मास्क, और मास्क जो है वो मेरा बेटा नहीं पसंद करता। पहले छोटा रहा मेरा बेटा तो मास्क लगा लेता था, लेकिन अब वो मास्क नहीं लगा कर बैठता है। तो अब मुझे इस पंप को इस मेडिसिन चैम्बर में कनेक्ट करके अपने बच्चे को भाप देना पड़ता है। तो जैसे आपको मैं बता रही हूँ गाइज़ यहाँ पर कि आपको ये मास्क जो है वो इस तरीके से मेडिसिन चैम्बर का जो पंप है ना, पंप होल्डर है, उसमें फंसाना है।
और इसके बाद आप इस तरीके से मास्क को बच्चे को लगा सकते हैं अगर आपका बच्चा मास्क लगा लेता है, या फिर छोटे जो बच्चे हैं वो भी मास्क ईज़िली लगा लेते हैं गाइज़। लेकिन जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना गाइज़, तो वो मास्क को आसानी से लगाता नहीं है, मतलब उसे बहुत ही टाइटली पकड़ना पड़ता है, या फिर बच्चे हाथ पैर मार देते हैं गाइज़। तो बच्चों को मास्क लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है गाइज़। तो ऐसे में ना गाइज़ मैं ये वाला जो पंप है वो यूज करती हूँ अपने बच्चे के लिए। आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो ईज़िली इससे भाप ले पा रहा है ना? तो अगर आपका बच्चा भी मास्क नहीं लगाता है, तो आप इस तरीके से अपने बच्चे को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। तो मैं ना अक्सर ऐसे ही करती हूँ गाइज़, अपने बच्चे को इस तरीके से ही नेबुलाइजेशन दे देती हूँ कि कम से कम उसे थोड़ा बहुत मेडिसिन उसके लंग्स तक जाए और वो उसका सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पर ना मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही खाँस रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसको खाँसी आ रही थी, और खाँसते-खाँसते ना वो कम से कम उसने 6-7 बार उल्टी कर दी, और स्कूल में भी गाइज़ ये उल्टी करके आ गया। और गाइज़ जब इसे डॉक्टर के पास दिखाया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि इसे कम से कम 3 बार नेबुलाइजेशन देना है आपको। जब आपका बच्चा नींद में रहे ना गाइज़, तब आप इस पंप की सहायता से बच्चे को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। वैक्सीन जो है वो भाप के रूप में बच्चे के लंग्स तक सांस के माध्यम से जा रही होगी। तो गाइस ये जो तरीका है ना काफ़ी बेस्ट तरीका है। आप अपने बच्चे को इस तरीके से किसी भी चीज़ में बिजी रख करके नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।